तो गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट का, जो कि आधुनिक हिंदी काव्य का है और ये आपका न्यू कोर्स से रिलेटेड है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें रेगुलर का कोर्स अलग है जो एनईपी के अकॉर्डिंग चल रहा है सेमेस्टर वाइज, और प्राइवेट का कोर्स अलग है। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्राइवेट वाले बच्चे, आप चाहे फर्स्ट ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के हैं, तो आप बीए अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर्स मेरे को अवेलेबल होते जाएंगे मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम में पिछले सालों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देख लेने से काफ़ी आइडिया हो जाता है कि यूनिवर्सिटी किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछती है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने 2024 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए, आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस क्या थे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 4 रचनाओं के नाम बताइए। सेकंड है, छायावाद की परिभाषा देते हुए 2 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। थर्ड, निराला की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। फोर्थ, नौका विहार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, उसकी 2 विशेषताएं भी बताइए। फिफ्थ, आलोक धनवा कविता के कवि का नाम बताते हुए उसका मूल स्वर भी बताइए। उसके बाद है आपका 6, आधुनिक हिंदी काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, नामोल्लेख कीजिए। 7, श्रीधर पाठक के काव्य भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। 8, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित 2 पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए। 9, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। और 10th है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं क्या संदेश देती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। चलिए, अब क्या है, आपको ऑप्शन में भी दे रखा है। इसमें है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया स्वरूप झलकाता। या तो ये कर लीजिएगा, और अथवा में दिया है आपको, मानस सागर के तट पर क्यों लो लहर की घाते, कल कल ध्वनि से कहती कुछ विस्मत बीती बातें, आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी टकराती, बिलखाती सी पगली सी देती फेर। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फिर से निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, है ना। शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उज्ज्वल, और फिर है अपलक, अनंत, नीरव, भूतल। ये इस तरीके का देखिए, ये आपको दे रखा है ना। शकट शैया पर दुखद धवल तंगवी गंगा, ग्रीष्म विरत लेटी है, शांत क्लात निश्चल त्रापस वाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपक मृदु करत लहरे, उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल, सुंदर चंचल अलचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है व्रतुल मृदुल लहर। देखिए, थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है तो शब्दों की गलती भी हो सकती है ना। तो ये इस तरीके से आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ये आपको जो है कुछ व्याख्या करने के लिए आएंगी, तो आप देख सकते हैं। एक ये रही आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक ये आपका क्वेश्चन, अब थ्योरी क्वेश्चन आ गए हैं, आपको कुछ डिटेल में लिखने हैं। जैसे है क्वेश्चन नंबर 4 कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य सौंदर्य की समीक्षा कीजिए। 5th है आपका, जयशंकर प्रसाद छायावाद श्रेष्ठतम कवि हैं, है ना, छायावाद के, तो इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
निराला क्रांति वह विद्रोह के कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है, महादेवी वर्मा के विरह वर्णन की विशेषताएं बताइए। तो ये स्टूडेंट्स आपका पेपर था हिंदी का। तो आप बीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा, तो जैसे क्वेश्चंस पेपर मेरे को अवेलेबल होते जा रहे हैं तो मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।